नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आशीष नाइक और मैं iAssure इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज कंपनी का फाउंडर एमडी सीईओ हूं और आईटी इंडस्ट्री में पिछले 25 सालों से कार्यरत हूं। ये चैनल जिसमें आशीष नाइक जॉब गुरु आपको सिखाएंगे जॉब प्राप्त करने के ऐसे सीक्रेट्स जो आपको पूरे दुनिया में किसी भी गूगल या यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे। ये चैनल है उन लोगों को समर्पित जो जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत कोशिशों के बावजूद भी अभी तक जॉब नहीं मिल पाया है। बहुत से इंटरव्यू अटेम्प्ट किए लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। किसी कारण से सक्सेस मिल भी जाता है तो जॉब टिक नहीं पाता है। तो इस चैनल में हम लोग पता लगाएंगे कि क्या चीजें हैं जिसे आप बार बार दोहराते हो और वही कारण बनता है आपके फेल्यूर का। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले अभी तक के सभी पिछले वीडियोस में ये देखा है कि जॉब के लिए कैसे तैयार करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ जाना है, अप्लाई करते समय किन गलतियों को नहीं करना है। ठीक है, तो आज का मेरा एक वीडियो है, ये एक अलग दृष्टिकोण से बनाया हुआ चैनल है और अब मैं जो बताने वाला हूँ वो सारी चीजें बड़ी ही विशेष तरीके से इस चैनल को हम लोगों ने तैयार किया है। ये चैनल पे हम लोग फोकस करते हैं एम्प्लॉयर जो आपको जॉब देने वाला है वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपके अंदर किन चीजों को देखता है, किन क्वालिटीज को देखता है। ठीक है, ये बाकी चैनल्स के मुकाबले ये बहुत ही अलग तरीके से हम लोग इसको आपके सामने लेकर आते हैं विषय को। तो आज मैं आपको उन 15 क्वालिटीज को बताऊंगा, 15 क्वालिटीज जो एम्प्लॉयर आप में देखता है। हो सकता है कुछ एम्प्लॉयर उसमें से कुछ ना देखे लेकिन इन 15 क्वालिटी को मोटा मोटा तौर पे सारे एम्प्लॉयर देखते ही देखते हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वालिटीज कौन सी होती है, चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि इंटरव्यू में जब आप बैठते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है। दिस इज योर फर्स्ट क्वालिटी। पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी चीजें आती है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। इन सभी चीजों के द्वारा हम लोग अपनी छाप एम्प्लॉयर पे छोड़ते हैं। तो इन अलग अलग तरीके से इनको देखा जाता है। तो जब आप अपने जॉब को अप्लाई कर रहे हो, जिस तरीके से आपने ईमेल को लिखा है, आपका रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल उसमें से नजर आता है। अगर यहाँ आपने बहुत खराब काम किया है, खराब कम्युनिकेट किया है, तो गारंटी आपको इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आएगा। ओके, अगर कॉल आता है, आप इंटरव्यू में बैठे हो, देखिए कम्युनिकेशन स्किल केवल इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में नहीं है। बातचीत करने का तरीका, अपने विचारों को सामने रखने का तरीके को कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। स्किल क्या होता है? स्किल वो चीज है जो हम लोग पैदाइशी नहीं लेकर आते, स्किल सीखी जाती है। अगर आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो कम्युनिकेशन स्किल सीखी जा सकती है। इसके ऊपर ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखिए। और कम्युनिकेशन स्किल के स्ट्रॉन्ग करने पर आपके चांसेस बहुत बढ़ते हैं। आपको कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत 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 ध्यान देना है। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, देखो एम्प्लॉयर क्या देखता है भाई, वो आपको हायर करने जा रहा है तो वो देखेगा कि ये बंदे में वो एबिलिटी है क्या, वो स्किल है क्या कि ये मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है क्या। अलग अलग तरीके के पोजीशंस होते हैं। अगर मान के चले आप केवल टेलीकॉलिंग के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो टेलीकॉलिंग का जॉब, एचआर का जॉब, अकाउंट्स का जॉब, जिस चीज के लिए मैं आपको हायर करने जा रहा हूँ, क्या आप उस पोजीशन के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स को जानते हो और क्या आपके अंदर वो स्किल है कि उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अकाउंट्स में हमेशा प्रॉब्लम होता है कि मैच नहीं होता, इनकम एक्सपेंसेस ये वो ठीक तरीके से नहीं लिखा होता है। तो आप अकाउंटेंट, एज अकाउंटेंट, क्या आपके अंदर वो स्किल है कि आप ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जो मेसअप होता है उसको क्लियर कर सकते हो। एचआर का काम होता है कि सभी एम्प्लॉयज के साथ बने रहे, एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, नए लोगों का रिक्रूटमेंट करे, जो ऑलरेडी रिक्रूटेड एम्प्लॉयज है उनको रिटेन करे, ग्रो करे, दे शुड बी सेटिस्फाइड। तो ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर है क्या। टेलीकॉलिंग के जॉब में क्या आप अपने बात करने के तरीके से सामने वाले की सहायता कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट दे सकते हो, क्या आपके अंदर वो क्षमता है। ये अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। प्रॉब्लम को समझो, उसको स्किल को इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनेगा। तीसरा स्किल होता है टीम वर्क, टीम प्लेयर। क्या आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो या आप अकेले में रहना पसंद करते हो? अगर आप अच्छे टीम प्लेयर हो तो
एम्प्लॉयर को आपकी जरूरत है। एम्प्लॉयर देखिएगा ये मेरे कंपनी में आएगा और मेरे पूरे टीम के साथ काम करेगा, कहीं इसका एटीट्यूड खुद ही खराब है, कहीं ये टीम प्लेयर है ही नहीं, तो मेरे टीम में आके माहौल खराब करेगा ये, तो भाई ये तो इस तरह के बंदे की जरूरत नहीं है हमको। तो एम्प्लॉयर देखता है कि पहले एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, एक टीम के अंदर काम करने की और टीम को एक साथ लेकर चलने की, टीम के साथ मिलजुल कर रहने की, टीम के लोगों को हेल्प करने की, उनकी हेल्प लेना, उनको समय समय पर जो आपसे बन सके वो हेल्प करना, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, टीम वर्क। इसके ऊपर भी एक अलग से स्पेशल वीडियो बनेगा। चौथा क्वालिटी होता है, क्या आप एक फ्लेक्सिबल नेचर के व्यक्ति हो, आपकी एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। मतलब ये होता है कई बार बहुत सारी जगह पे आपको देखा जाता है कि भाई अगर आपको जिस काम के लिए ले रहे हैं उस क्षेत्र में आपका हो सकता है कंपनी में इतना वर्कलोड नहीं है, तो इसका मतलब बाकी टाइम आप खाली हो, बाकी टाइम आपके पास काम नहीं है, तो ऐसे में क्या आप कंपनी को दूसरी चीजों में सहायता कर सकते हो। तो ये सब चीजें देखा जाता है कि ये बंदे की मेंटालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की है। अगर कोई रिजिडली कहता है नहीं सर मुझे आपने एचआर के काम के लिए लिया, मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, नहीं सर मेरा काम सेल्स का है, मैं मार्केटिंग भी नहीं करूंगा, नहीं सर मेरा काम अकाउंट्स का है, मैं ऑपरेशंस भी नहीं देखूंगा, अरे भाई ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की कंपनी में गए हो तो आपको मल्टीपल रोल करना ही पड़ेगा। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वो होनी चाहिए। क्या आप फ्लेक्सिबल हो कि भाई कभी कभार आपको आउट ऑफ सिटी किसी काम से लिए दूसरे ब्रांच में भेजा जाएगा तो चलेगा क्या। तो ऐसे बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के सवाल आपको पूछे जाएंगे। आपकी एडेप्टेबिलिटी मतलब देखो भाई आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा कल्चर देखो ऐसा है, क्या आपको लगता है आप यहाँ पर सूट करोगे, इस तरह के क्वेश्चन से आपका एडेप्टेबिलिटी देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला स्किल, पांचवा स्किल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल देखो आप बोलोगे सर मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे क्या लीडरशिप स्किल के बारे में बता रहे हो। नो मैन, ये गलती कभी मत करना। जिंदगी में लीडरशिप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लीडरशिप स्किल मतलब एक लीडर या बॉस बनना, मैनेजर बनना उसी तक सीमित नहीं रहती है। एक साधारण टीम प्लेयर के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी को बड़े पैमाने पे समझने की कोशिश करो। मतलब क्या, देखो अगर आपको लगता है कि कंपनी में आप काम कर रहे हो और काम के अलावा आपको कुछ दिक्कत का नजर आ रही है, प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, हमारे एक कंपनी में एसी खराब हो गया था। उन दिनों में मैं नहीं रहता था, तो एक बंदा आके बोलता है सर एसी तो खराब है, लेकिन ये नहीं कि उसने कंप्लेंट करके वेट करते बैठे, उसने सीधा एसी रिपेयर करने वाले को कॉल किया और बुला लिया और बोलता है कि सर जो भी है रिपेयर का खर्चा कंपनी दे देगी आपको। वो आ गया, रिपेयर करके चला गया, एसी चालू हो गया। तो गर्मी के दिनों में जो अंदर परेशानी हो रही थी लोगों को, वो सारी के सारे लोग अगर देखते रह जाते तो सॉल्व कौन करता। और इसीलिए कोई एक एम्प्लॉय ने इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव एक एग्जांपल के जरिए मैंने आपको, ऐसे हजारों एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको इनिशिएटिव लेने का एक तरीका उसको भी बोलते हैं लीडरशिप स्किल। ठीक है, अगर आपको लगता है कंपनी में 4 लोगों में कोई तो एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो अगर आप खुद होकर उन लोगों को बोलते हो अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी तरह से उनको बताने की कोशिश करोगे कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं या फिर इसमें इसके सॉल्यूशंस मौजूद है, तो आपने क्या किया, एक लीडरशिप स्किल को दिखाया। बाकी लीडरशिप स्किल के बारे में और डिटेल में जानकारी करेंगे। छठा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका वर्क एथिक और इंटेग्रिटी। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रति एक निष्ठता आपकी कितनी है, लॉयल्टी कितनी है। क्या आप ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब कोई बंदा अगर आता है फ्रॉड मेंटालिटी के साथ, तो कंपनी के साथ भी वो फ्रॉड कर सकता है। तो एम्प्लॉयर को इस तरह के लोग नहीं चाहिए। एम्प्लॉयर क्या देखता है, भाई ये बंदा ईमानदारी के साथ मेरे साथ काम करेगा क्या, आपके एथिक्स क्या है, आपकी इंटेग्रिटी क्या है, आपकी लॉयल्टी क्या है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत चेक किया जाता है। बहुत बड़ा डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनेगा। 7वां पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो भाई आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए, सिस्टमेटिक अप्रोच सबको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसे एम्प्लॉय अगर जैसे मुझे ये पता लगता है कि ये एम्प्लॉय में अंदर सिस्टमेटिकनेस बहुत दिख रहा है, मुझे इसका रिज्यूम बहुत बढ़िया है, इसने अप्लाई बड़ी अच्छे से तरीके से किया है, ये टाइम पे पहुंचा है इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू में बैठा है तो ये बड़ी सोच के साथ आया है, सिस्टमेटिकली आंसर दे रहा है, इसके आंसर में भी बहुत बढ़िया अप्रोच नजर आ रहा है मुझे, तो ऐसे लोग मुझे बड़े पसंद आते हैं। सभी एम्प्लॉयर को पसंद आते हैं। आप तुरंत हायर किए जाओगे अगर आपके अंदर वो सिस्टमेटिकनेस है, अगर आपके अंदर वो टाइम मैनेजमेंट है, सही समय पर सही काम करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, सब चीजों को सही तरीके से रख रखाव का काम अगर आपको आता है तो। देखो 9वां स्किल आपको मैं 8वां स्किल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अटेंशन टू डिटेल। व्हाट इज द मीनिंग अटेंशन टू डिटेल का मतलब होता है
कि आप किसी भी काम को करने जा रहे हो तो उस काम में आपके कितने स्टेप्स आते हैं। मान के चलिए आप एक साधारण सा सिंपल सा काम ले लो, रिक्रूटमेंट करना है। आप एक एचआर के व्यक्ति हो, अगर नहीं भी हो तो इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि भाई रिक्रूटमेंट ये एक एक्टिविटी आपके सामने रख दी गई है। तो आपका टास्क है कि इसके अंदर कितने सब टास्क हो सकते हैं, कितने डिटेल तक आप जाते हो, ये सोचना है। ठीक है, मैंने हमारी कंपनी में जब भी कभी इस तरह से लोगों को हायर करने के लिए मैं करता हूं तो मैं उसके क्षेत्र में, चाहे वो अकाउंट्स हो, सेल्स हो, मार्केटिंग का बंदा हो, डेवलपमेंट का बंदा हो, टेस्टिंग का हो, मैं उसमें ये चीज जरूर देखता हूं कि इसकी सोच कितनी डीप जाती है, कितने डिटेलिंग के लेवल तक वो जाकर सोचता है चीजों को। तो आपका अंदर ने क्या यहाँ पर नजर आती है इमेजिनेशन। मैं एक चीज आपको बताता हूँ गाइस कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों में से जो व्यक्ति था, वो ये कहता है कि साहब नॉलेज जो किताबों में है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इमेजिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इमेजिनेशन से पता लगता है आपका इंटेलिजेंट लेवल कितना है, मार्क्स के ऊपर कुछ नहीं होता है। तो इमेजिनेशन जितना अच्छा उतना आपका अटेंशन टू डिटेल ज्यादा है। जितने डिटेल में आप इमेजिन कर सकते, आपने वो चीज देखी नहीं है, आपने अभी तक जॉब नहीं किया, फ्रेशर हो, लेकिन मैंने सवाल कोई पूछ लिया रिक्रूटमेंट के बारे में बताओ क्या क्या कर सकते हो, क्या कर, तो आपके आंसर में मैं देखना चाहता हूँ ये बंदा कितना डीपली सोच रहा है। आप अकाउंट्स के लिए आए हो, मैं पूछूंगा बताओ कि फाइनेंशियल ऑडिट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस तरह से आपको अटेंशन टू डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान भी है। और अगर आप ये चीज अगर अपना सकते हो ना तो आप एक अमिट छाप छोड़ सकते हो एम्प्लॉयर के ऊपर। ठीक है, ये हो गया 8 पॉइंट। 9वां पॉइंट है, अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था लीडरशिप स्किल, उसी के साथ साथ ये जुड़ा हुआ है इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिविटी। ये बंदे के अंदर से अगर किसी चीज को इनिशिएट करने का, सर दिवाली सेलिब्रेशन मैं करना चाहता हूं, सर इवेंट, सर पिकनिक मैं अरेंज करता हूं सर, तो सर न्यू ईयर सेलिब्रेशन मैं करता हूं सर, मैं उसके इंतजाम करता हूं सर, कंपनी का फाउंडेशन डे है उसका सेलिब्रेशन के लिए मैं तैयारी करता हूं सर अपने इधर एक विजिट क्लाइंट आने वाला है तो क्या सर हम लोग एक मीटिंग करें, सर पता लगाए कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो वो एम्प्लॉयर सोचेगा अरे यार ये कमाल का आदमी यार, आई लव दिस पर्सन, क्योंकि ये इसका काम था डेवलपमेंट के लिए मैंने इसको बुलाया, टेस्टिंग के लिए बुलाया, फलाना किसी भी काम के लिए बुलाया, लेकिन ये कितना आगे की सोचता है, ये कितना बढ़िया। ये एम्प्लॉयर को ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं। जितना आप अपने कंपनी के बॉस को या हाईएस्ट अथॉरिटी को हेल्प कर सकते हो उतना करो, चाहे कितने भी बड़ी कंपनी में, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, हर बड़े से बड़े लेवल के बॉस को जरूरत होती है हेल्पिंग हैंड की। आते जाते देखो क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम नजर भी नहीं आ रहा है तो ऐसे ही जाके सर हेलो सर हैप्पी दिवाली टू यू सर, दिवाली सेलिब्रेशन के लिए मैं सोच रहा था सर हम लोग कुछ करने वाले हैं तो मैं कुछ हेल्प करूं क्या। अरे उसके पास पहले से बड़ी फौज है, उसको जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका ये सवाल आपको पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा। इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिविटी, मैंने ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको देने हैं, स्पेशल वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। 10वां है कल्चरल फिट। मतलब क्या होता है, देखो गाइस कई बार बड़े कंपनी में काम करने वाले लोग छोटे कंपनी में आके अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, या फिर बहुत बड़े कॉलेज में से आप पढ़े हो और आपके सपने थे कि मैं बहुत बड़े कंपनी में जाऊंगा, लेकिन समहाउ फॉर व्हाटएवर मे बी द रीजन आपको जॉब नहीं मिला और एक छोटे कंपनी में जॉब आपने एक्सेप्ट किया। अब आपके मन में हमेशा ये आता है अरे नहीं यार मैं तो छोटे कंपनी में आया हूँ, बड़े में जाना था मेरे को, तो ये कल्चरल फिट नहीं हो रहा है। या फिर दूसरा भी एक एग्जांपल देता हूँ कि आप पंजाब से बिलोंग करते हो और महाराष्ट्र की कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये भी कल्चरल क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वहां पर आपको हमेशा अगर बार बार ये लगता रहेगा कि मैं यहाँ फिट नहीं हूँ, मैं यहाँ फिट नहीं हूँ, तो आप खुद ही छोड़ के चले जाओगे। सही बात है, मैं ऐसा एग्जांपल लिया, चाहे आप बंगाल के होंगे और पंजाब में काम कर रहे होंगे, आप आसाम के होंगे और मध्य प्रदेश में काम कर रहे होंगे, आप चेन्नई के होंगे और गुजरात में काम कर रहे होंगे, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनी डैम थिंग। तो ये कल्चरल मिसमैच की वजह से लोगों के बीच में क्या होता है पता है क्या, एक फीलिंग आती है कि थोड़ी देर के लिए मैं कर लूंगा और जैसे बेटर जॉब मिलेगा मैं भाग जाऊंगा। ठीक है ना, ये 99% लोग यही सोचते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर भाई आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी, उसको मालूम है, तो वो देखता है कल्चरली फिट आप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, तो वो उस तरह के सवाल पूछेगा आपको। ठीक है, अब ये हो गए 10 पॉइंट। अब ये 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और 5 पॉइंट आपको ऐसे बता देता हूं जिसके बारे में एम्प्लॉयर आपसे सोच सकता है और नहीं भी सोच सकता है। तो जैसे कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 11वां पॉइंट है पैशन एंड ड्राइव फॉर योर रोल। आपके अंदर कितना पागलपन है और पैशन है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए है। आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर आपके लिए अंदर प्यार होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, पैशन, पागलपन होना चाहिए कि मैं वो काम एकदम बेहतरीन ढंग से करूंगा। ये अगर आपके अंदर दिखता है तो इट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव थिंग। तो
देखिए 12वां पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग एटीट्यूड। क्या आपके अंदर कंटिन्यूअसली बार बार नई नई चीजें सीखने का एटीट्यूड है? देखो आपने जो 4 साल 3 साल एक एकेडमिक में सीखा है उसके भरोसे पे आप अगले 40 साल का करियर नहीं कर सकते मेरे मित्र, नहीं कर सकते। ठीक है ना? आपको रोज सीखना है, रोज अपने आप को अपग्रेड करना है। 4 साल पहले एआई कहां था और आज एआई ने कितनी जॉब को खा दिया है। उनके जॉब खा लिए जो ये सोचते थे मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है नया। अरे भाई अगर नहीं सीखोगे तो खत्म हो जाओगे। ठीक है ना? आपको हमेशा मोशन में रहना है, नई चीज सीखते रहना है। जो साइकिल होती है ना मोशन में ही सीधी खड़ी रहती है, अगर साइकिल रुक जाए तो गिर जाएगी, पता है आपको। तो इसीलिए नहीं क्या आपको मोशन में रहना, आपको सीखते रहना है। आपके अंदर वो ड्राइव चाहिए, आपका एटीट्यूड चाहिए, मुझे रोज नया सीखना है, मुझे करके दिखाना है, कुछ ना कुछ हासिल करना है। ठीक है, नई नई चीजें सीखने का। अगर देखिए ये सारी चीजें तो नॉन टेक्निकल हो गई। 13वां पॉइंट है क्या आपके अंदर वो टेक्निकल एबिलिटी है, इंडस्ट्री के स्पेसिफिक नॉलेज है। अगर मैंने आपको लिया है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए और एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपर्ट बोल के लिया है, मैंने आपको जावा एक्सपर्ट लिया है, .NET एक्सपर्ट लिया है, रिएक्ट जेएस लिया है, नोड जेएस, कुछ भी हो सकता है। ये तो एग्जांपल दिया डेवलपर का। बाकी किसी भी टाइप के रोल में अलग अलग मार्केटिंग का आदमी है, तो क्या आपके अंदर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज कितना है वो तो देखो भाई ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉइंट बहुत ऑब्वियस है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी नॉलेज आपको होना चाहिए। अब मैं 14वां पॉइंट बताने जा रहा हूं। क्या आपके अंदर नेटवर्किंग और रिलेशनशिप एबिलिटी है? क्या आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल स्किल जिसको बोला जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट का पॉइंट है 15वां पॉइंट है हैंडलिंग स्ट्रेस। क्या आप स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी आपके अंदर है? देखो गाइस बाकी सारी चीजें साइड में रखो और एक अकेला स्ट्रेस मैनेजमेंट की चीज है ना सबसे टॉप पे रखो इसको। क्यों पता है क्या? कंपनी में हजारों लोग लाखों लोग काम कर सकते हैं, लेकिन और उच्चतम क्षमता वाले भी लोग हजारों की तादाद में हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ही व्यक्ति सीईओ तक पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? कौन जाता है उससे? क्या आपको ऐसा लगता है कि सीईओ की लेवल वाला आदमी को सबसे ज्यादा नॉलेज था इसलिए उसको वहां पहुंचा दिया? नो, नॉलेज का उसके साथ बहुत कम संबंध होता है। उसका संबंध है एबिलिटी टू मैनेज द स्ट्रेस। ओके, हर बार आपको नहीं क्या केवल नॉलेज के भरोसे हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंचोगे। आपको देखना है कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी अगर नहीं है तो आप बड़े बड़े कामों के अंदर, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के कामों के अंदर आप टूट सकते हो और क्रम्बल डाउन हो सकते हो। ठीक है ना? तो इसलिए ये 15 क्वालिटी देखी जाती है अलग अलग इंटरव्यूज में। अब हम लोग इस सीरीज में देखेंगे कि भाई पूरा एक एक क्वालिटी पे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ पर हम लोगों ने हमारे जो सब्सक्राइबर है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक नया प्लान हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।